राम राम भी सारा ने और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए, अपना ख्याल रख रहे हो भी। आज फिर मौसम बड़ा ठंडा हो गया। कल से ही मौसम था, धूप भी बढ़िया थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। आज तो ऐसा लगा सारा दिन फिर घाम आने लगा है। मानस नहीं दिखा, इतनी धुंध पड़ रही है। और मन ने कर लिया है अपना काम सारा निपटाया ही। मैं दूध दाद झाड़ू पोछा पोछा नहीं लगाया। सॉरी भाई, रोज बोल दी हूँ पोछा मैं रोज नहीं लगाती, झूठ नहीं बोला करती मैं। साफ होना चाहिए घर, ज़रूरी नहीं है रोज़ पोछा लगे, ठीक है। मेरा मानना ये है, पर मैंने टाइम लगे तो मैं रोज़ भी लगा दूँ, ठीक है। तो मैंने ब्लॉग आपके लिए डाल दिया है। पहले आप मेरा पिछले वाला ब्लॉग देखो जाकर, फिर आप अगले वाला ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग देखिए। और मैंने काट लिया है अपना सौदा। मन आज के निपटाना है। देखो कितने कितने पिटारे, एक पिटारा ये है, ये घर का ही काम है, इसका भी कुछ बनाना है। एक पिटारा ये है, एक पिटारा ये है, और इसमें जो है स्टिच करनी है एक कुर्ती ये है। इस पिटारे में और कुछ नहीं है। नीचे बुकरम डिब्बा धागा का, रोज़ बड़ा डिब्बा धागा का, और ये वही है। इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, ये खाली इसमें सिर्फ ये कुर्ती रह रही है। सबसे पहले बनाऊंगी या कुर्ती, फिर इन तीनों लिफाफे में है ऑल्टर के कपड़े। मैंने ये ऑल्टर के इकट्ठे हो जाना जब मेरा बड़ा पूजा है बहुत कसूती, और मैंने सोचू पहले इन्हें निपटा दूँ, लेकिन कटिंग करी और आज पहला कुर्ती है तब पहला बनाऊंगी इसने, और फिर लगूंगी ऑल्टर क्या का, क्योंकि इन्हें निपटो दूंगी। एक्स्ट्रा नहीं लेती मैं ऑल्टर के, किसी के घने मजबूरी के तो मैं मना कर दूँ, मेरे पास नहीं है ऑल्टर का टाइम। जिनके नए सूट से लूँ तो उन्हीं के भाई रेडीमेड ले आऊँ भी करने पड़ जाए ऑल्टर। मैंने कुछ मेरे सिले उड़ा है, मोटे पतले हो जहाँ चाडा हो रहा है भाई, सब लाडू खां हैं। और लाडू भी ना खाता जाडे में कसरत नहीं होती, घुमाई फराई नहीं होती, तब साइज बदलते रहे तब ये मना करने पड़ जाए। पर खुलवाया करूँ नहीं पे खोल के लाऊंगे वे, एक आधा कोई घना है रेडीमेड मुझे नहीं समझ माँ बाप कहाँ तक ये करना है, तो वो रेडीमेड कराया करूँ मैं खुद। तो चलो दिखाती हूँ आपने करने के बाद क्या क्या मना कर दिया, क्या क्या नहीं किया। तो जी टाइम हो गया 6:45 का, और मैं बैठी हूँ अपनी धनों पे। मैं आ ली थी एक बार, गई नीचे सब्जी वाला था, मैंने लेने जानी थी सिर्फ मिर्च उस पर पाई नहीं, बस 2 5 7 पड़ी थी, मैंने डाल दी। गई कारण 1 2 सब्जी ले ली उस पर, और ज़्यादा ततली नहीं। थोड़ी देर नीचे बैठेगी, फिर मेरा याद आया उस दिन बैंक का काम रह गया था, मेरा खाता बंद कर रखा था उसके लिए मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी दे कानी थी। भाई माँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। उस दिन मैं साथ ले रही उन तब पूछ के बोले जी, दोनों दोनों चीज़ मेरे दो रही थी, और फिर भी मैं दे कर नहीं आई। तो फिर मार्केट तो भाग कर कॉपी लाई करवा के, और फिर मैं बैंक में पकड़ा कर आने के बाद मैं बैठी हूँ अपने धनों पे। और मैंने कर दिया है, देखो मैंने बना दी या कुर्ती, मैंने कर दी है तैयार। इसका रहेगी तुरपाई, इसमें डालनी थी लास्टिक, इसमें लास्टिक डाल दी। या कभी हमने सिलवाई थी पिछली सर्दी में मेरे पे, ये भी लगन लगी गुड़िया ने लड़की की, इसमें ने पाव देड़ कर इसका कपड़ा कोई मतलब किसी भी उसमें फैब्रिक में था ही को ना, बस फिर यो जो लग गया यो ही कर दिया मैंने। और यह देखो यह जो मैंने दिखाई थी कुर्ती आप तक, या रेडीमेड कुर्ती है, या कर दी है ऑल्टर। बाजू मैंने खोल कर, ये देखो बाजू खोल कर और फ्रंट पार्ट की चटाई करके यहाँ तक थी, ये इधर इतनी थी, ये इतना इसका तीरक रहा कम, और थोड़ी सी यहाँ फिटिंग कर दी। बाजू दोबारा तो ऑल्टर कर दी है, इसका पिक इंटरलॉक रहेगी करनी। और कुछ डाल दी मैंने इसमें प्लेट, क्योंकि यहाँ वाला जो हिस्सा है इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें है कढ़ाई फ्रंट पार्ट में सारे में। तो इसकी यहाँ जो चौड़ाई है या इस प्लेट में कम होगी, यहाँ की जो चौड़ाई है हिप की चौड़ाई है प्लेट में कम होगी। और अब जो करूँगी वो मैं अपना दिखाऊँ। तो अब करूँगी इसने, या है चुन्नी या डबल चुन्नी है, ये देखो चुन्नी बहुत भारी है, बहुत बढ़िया पार्टी वेयर सूट की। एक तरफ लग रहा है इसका करेब का फैब्रिक, ये देखो, और दूसरी तरफ है मसलिन टाइप का फैब्रिक। तो ये उल्टी है, और तो आप इसने दोनों तरफ लो, किसी भी तरफ ओढ़ लेना है। फिनिशिंग देखो इतने गजब तरीके की फिनिशिंग है। एक तरफ है सारी ये। अब उनको दिक्कत क्या है, कुछ तो ये हैवी चुन्नी होगी, कुछ लंबी है, लंबी को तो छोटी तो नहीं करवा रहे करते। इसने है ना इस कपड़े ने बोले सिलाई मार दो, ऐसे करके ना इन्हें ऐसे कर दो, सिलाई मार दो। कैसे सिलाई करने से नहीं होगा, कहते कुछ भी करो, लेकिन ये जब हाथ पर डालना है तो यो ऊपर डालूँ तो यो कपड़ा कंधे पर है, हवा से सड़क का नीचे आ जा रही, दिखने लग जाएगा अगर इस तरफ भी ओढ़नी है तो मैं क्या करूँगी इसमें, ये देखो मैंने उनको सजेशन दिया है कि जैसे एक तो ये बॉर्डर हो गया चुन्नी वाला, फिर एक ये बॉर्डर हो गया, इन पे ऐसे चारों तरफ ये इस तरीके से दिखाऊँ मैं अपना खोल के। कहते ना ये फैब्रिक बढ़ रहा है, मैं क्या बढ़ नहीं रहा है, ये तो आप प्रेस करवा दो बराबर है बिल्कुल, फिर ये छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इस पर ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर पे चारों तरफ सिलाई लगा दूँगी, फिर इस बॉर्डर पे एक सिलाई लगा दूँगी, ये जो बॉर्डर है पहले इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, यहाँ लगी हुई है 1 2 3 सिलाइयाँ लगा दूँगी मैं इस पर चार सारे पे। तो फिर ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा,
थोड़ा थोड़ा बट जाएगा ये सारा कपड़ा, सिर्फ ये यहाँ रह जाएगा, यहाँ वाला बाहर इतनी आगे आएगा नहीं। इसमें तो करूँगी ये काम, ये ऑल्टर करना है, ये करना है, ये भी रेडीमेड है, ये भी ऑल्टर करना है। तो अब ये देखो धोबी ने अपना फूका है और सूट ने पकड़ा दिए हैं, ये देखो रखा प्रेस जला कर और अपना कहते मन, फिर जब जो करवावे धोबी पे हैं जो घर करते ही को ना, फिर करवा कभी ना दें। तो इसकी करनी है, बाजू छोटी है, प्योर का सूट था, चपके दिया। अब यहाँ से कटिंग होकर ना इनमें थोड़ी सी ये जो आगे का कपड़ा यहाँ तक कटिंग होकर ये जो आगे का कपड़ा निकलेगा, इसमें फिर यहाँ ज्वाइंट लग जाएगा इतना कि ये इतनी 1/4 इंच तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सर्दी का है। यहाँ तक फोल्ड कर काटेंगे, फिर फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। तो ये करना है कभी मैंने, और अभी आपने दिखाती हूँ मैं। अब ये देखो ये भी धोबी की करामात है, अपना प्रेस इसके अंदर अटका के और फाड़ दी, अंदर की जो लाइनिंग है वह जो इसने फाड़ दिया। अब यहाँ पे ज्वाइंट डालना है, और एब में है, ये बोल तो मैंने दिया और एब में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लूज सा इनर का कपड़े का वो ये देख गए हैं, इसका डाल दूंगी। अच्छा एक बात और आपको बताती हूँ, देखो भाई मैंने उस टेलर पे बनवाया, इतने अच्छे सिलाई करता है, ये करता। देखो पहले तो एक चीज़ मैं आपने दिखाऊँ, सिलाई सब करे हैं लेकिन एक फिनिशिंग भी तो कोई चीज़ होती होगी। टेलरों को इतनी तो सिलाई दे के आएंगे और फिर ये भी नहीं देखें, देखो कहीं कोई वो नहीं किया हुआ इंटरलॉक। आपने मैं दिखाऊँ, नीचे दिखते हुए पार्ट पे भी कोई इंटरलॉक नहीं है। चलो उल्टी तरफ लगा दिया घूम करके तो दिख नहीं रही, लेकिन जो पार्ट दिखता है उस पर तो इंटरलॉक करना चाहिए, कहीं इंटरलॉक नहीं है। अब ये है सर्कुलर प्लाजो, अब इसको दिखाती हूँ मैं आपने क्या दिक्कत है इसमें। अब ये देखो भाई मैंने पूरा बिछा दिया है। अब इसकी लेंथ देखो, यहाँ इस कॉर्नर तो देखो कितनी है, और अंदर वाले क्रोच एरिया तो देखो इसकी लेंथ, दोनों तरफ इसी तरह से है। और ये भी बराबर नहीं है, ये देखो ये भी बराबर नहीं है, ये 4 अंगल नीचे और ये 4 अंगल ऊपर। ये देखो ये है टेलरों की फिनिशिंग। अब कहते हमने टेलर को बनवाया है। अब इसको छोटा बड़ा को दिखाऊं मैं अभी इकट्ठा करके इसको। अब ये देखो इसको क्या कैसे करना होता है, ऊपर से हमें बराबर पकड़ना होता है, यहाँ से बिना बेल्ट लगाई पकड़ना होता है ये पोर्शन को, या तो किसी टेप से चिपका दो। और बिल्कुल बराबर एक सिलाई लगा के ऊपर पहले रफली, और इसको इस तरह से पकड़ते हैं, और फिर इसको इस तरह से यूँ पकड़ के यूँ करते जाना है। ये देखो यूँ करते जाना है, फिर जितना सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, उसके इक्वल हमें कटिंग करनी होती। तो ये देखो कितना छोटा बड़ा, ये देखो ये यहाँ पे है और ये पोर्शन यहाँ पे है, कम से कम 6-7 इंच लंबा है ये बार वाला पोर्शन 7 इंच लंबा है। तो ये है भाई सफाई टेलरों की। तो इन चीज़ों का भी देखो, मेरी जो बहनें स्टिचिंग ये देखो कैसे आ रहा है। अब इसको भी ठीक करना है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था क्या दिक्कत है। अब मैंने ही देख लिया, वो तो कहते हाँ ये पैर में बहुत अड़ता है जी, चलते हुए करना है इसको भी ठीक। मैं कहा जी ये देखो, कहते आप जी इसको कर देना ठीक। मैं कहा इसको पिको, इसको फिर कटिंग होकर फिर पिको होगी। कहते जी कोई नहीं आप करवा देना। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी होती है स्टिचिंग करते। जब आप करने लग जाते हो ना, कोई दिक्कत आती है, उसको ठीक करोगे तभी आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखोगे। तो मैं इसे ना करके फिर आपने कटिंग कर तभी मैं अपना दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई मैंने इस पर निशान लगा लिया कितना कटिंग करना है। जो ये लेंथ है ना, ये इसके इक्वल मैंने इसको कर लिया, जितनी यहाँ तक लेंथ है, यहाँ तक लेंथ है इसकी 34। तो यहाँ तक सारे पे मैंने फिर आगे तक निशान लगा लिया, और यहीं से हमने अब कटिंग करना शुरू करना है। इस तरह से सर्कुलर प्लाजो को इकट्ठा इस तरह से करना होता है। इसकी जो शेप अच्छी नीचे की तभी आती है। अब इसको थोड़ा सा मैंने चोटी से तो थोड़ा बाहर बढ़ा के इसको मैंने काट लिया, ताकि पिको करते हुए पिको वाली को आसानी रहे। ये देखो ये इस तरह से इसको कटिंग करना है। ये देखो अब इसकी शेप देखो, पहले ठीक थी या अब ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना देख के। अब देखो इसकी शेप, तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं सर्कुलर प्लाजो की लेंथ को, इक्वल कटिंग कर सकते हैं। ये देखो भाई चुन्नी पे कुछ इस तरीके से लगने लग रही सिलाई। मैंने रखा इस तरफ, पहले मैं इस तरफ तक लगाने लग रही थी, तो इस तरफ तो ये कपड़ा बराबर नहीं हो पा रहा था, ये वाला ये इधर रह जाता। तो ये दोनों हाथों तय, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, यूँ करके ये बराबर दोनों इस समय इक्वल बराबर रख कर तब ये सिलाई लगानी है। ये देखो पीछे मैंने इस तरीके से लगा भी ली कुछ, ये देखो ये इस तरीके से होगी। ये वाली तो लग रही है, ये जो गोट पट्टी लगा रखी ये वाली, यह सिलाई मैंने लगाई है, ये वाली सिलाई
देखो बिल्कुल बराबर खींचते हुए लगानी है। वो कह रहे थे इसको निकाल, इसको ये बढ़ रहा है, जैसे इनर कई बार ये नहीं होता इनर बढ़ जा, या कमीज का कपड़ा बढ़ जा, इनर से उड़ जा, तो कहते ये बढ़ रहा है जी, इस नाप ना उधेड़ का और निकाल कर वापस लगा दो। उनका जी ये बराबर है, इक्वल है, या वजन के मारे इधर हो जा है। तो मैं अपने यहाँ हिसाब से कहते जी आपने जो ठीक लगा वो कर दियो। तो इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है भैया। देखो ना, तो यूँ इकट्ठा हो जाए, यूँ इकट्ठा हो जाए, यूँ आ जाए यूँ। तो मैं लगने के बाद दिखाऊंगी आपने सारी। ये देखो भाई, ये कर दी हमने। इसमें लग गया पूरा घंटे तो ऊपर लग गया। दिखा था जितना आसान उतना आसान है को नहीं, यार सिलाई ही बजानी है भाई। एक कहन तलाऊँ तो न्यून इकट्ठा हो जाओ, ये दूसरी कहन तलाऊँ तो न्यून इकट्ठा हो जाए, और ऊँ जो बराबर दोनों हाथों तो पकड़ूँ तो अगर इस तरफ बराबर हो गया तो इस तरफ लंबा पाव है। बहुत ही मुश्किल था उधेड़ उधड़। दूसरी तरफ देखो, इसमें सारे में सरोस की हैं, कटड़ 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 ऐसे आवाज़ आई है सारी में। पर फाइनली मन ने यो उधेड़ उधेड़ कर ने कर दिया। अब ये देखो प्रेस होकर ये ठीक हो जाएगा। ये वैसे लग रहा है, ये देखो बराबर इक्वल कपड़ा लिया हमने। बीच में भी कहीं भी कितना कोई सिलवट नहीं आन दी है। जहाँ भी आई मैंने सीधी सारी निकाल दी। इवन कह यो आवा ना गाय खट्टा। अब ये देखो मैं आपने डाल कर दिखाऊँ। जैसे ये न्यू आवा था ना पहले, ये न्यू सब यो कपड़ा रह जाता, पर अब नहीं होगा यो। अब यो साथ में सिल गया है, यो कहीं नहीं आओगा, यो कहीं भी नहीं आओगा यो। तो पहले वो कपड़ा ऊपर रह जाता और ये बड़ा ऐसे आ जाता था। अब यो कहीं कोई दिक्कत नहीं आओगी इसमें डालने में। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आने चाहिए, या कहीं से भी, जैसे मेरी वीडियो गई इसी तभी आप सीख सको कुछ कुछ। कहीं तभी कोई ना कोई बहन भाई मेरा कुछ ना कुछ नए नए आइडिया देता ही रहा है। यूट्यूब से भी बहुत चीज़ें सीखने ने मिल रहा है, लेकिन खुद के यूट्यूब पे जो देखोगे तुम इंसान ही है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो आपको आइडिया इतने सारे निकल जाएंगे, बहुत सारे। अब कोई और टेलर होता तो ये कहता है जी काट देंगे इसको, अलग हो जाएगा, छुट्टी चोनी छुट्टी करो, ये करो। अब जो उनका आइडिया था वो कह रहे थे इसका एक्स्ट्रा कपड़े का निकलता, एक्स्ट्रा था ही नहीं ना। मैं कह ये देखो जी, पकड़ के देखो, कपड़ा एक्स्ट्रा है ही नहीं, इक्वल कपड़ा है, ये वजन ही कपड़ा है, चुन्नी बहुत भारी है। तो इस तरह का आप कर सको भाई। अभी कर ली हूँ मैं, एक दो और रह रही अभी। तो इस चीज़ में बहुत टाइम लग गया है मेरा। रात के बज गए हम भाई 8, और मैं उठ ली हूँ अपनी दनों पर तय। और एक बार ठा दी इस जुगाड़ ने। ऑलमोस्ट रह गया अभी तो, क्योंकि उस बाद चुन्नी ज़्यादा टाइम खा गई, कि बीच ब्रेक में मैं चली गई। जो टारगेट मैंने रखा था सुबह, जितना सामान मैंने दिखाया था वो सारा हो नहीं पाया। मैंने सोचा था कि वो सारा कर दूँ, पर नहीं हो पाया। ये देखो मेरे बर्तन भी यही रखे हैं मशीन पे। अब रह गया सिर्फ एक ये रह गया, एक ये, और एक चद्दर का कुछ बनाना था, सिर्फ वो रह गया। 2 चीज़ें रह गई, इनको देखूंगी कल। बस अभी तो उठा दूँ हूँ। अब मैंने ताम जाम उठा दिया सारा, और ये कर दिए हैं, ये भी कर दिए हैं। अब इनका कर दूँगी, इस कुर्ते का, इसका और इसका बैठ का खाना खुना खा कर तुरपाई, और इन रख दूँ सारा ना तय बना कर। ये डाल दिए मैंने जिसमें जिसके थे, वापस पैक कर दिया है सारा। इसको कर देते हैं यहाँ सेट वापस, और भाई इनका कर लेंगे तुरपाई बैठ कर। यो भेजना है पिको कर दिए नीचे ने। और ये रह गई 2 काम। इसका कुछ बनाना था छोटा सा, कल करूँगी सुबह इसने ज़रूर। इसको और इसको कल करूँगी सुबह। तो इसने भी वापस रख दूँ यहीं पे, और इसने भी रख दूँ यहीं पे, क्योंकि ये हो चुके हैं। जो काम निमट गया उसने यहीं रख दूँ।
अभी टाइम हो गया 10:30 का। किचन का काम सारा निपटा आई थी और इन दोनों को मना कर दिया तुरपाई, खाना खुना खा लिया और अब लग रही हूँ इस कुर्ती को करने। इसका कर कर तभी सोऊंगी। और आज भाई दिन में मैंने बताया था आपको, थारी बहन का खाता अकाउंट रुपया तो ठाडा भर गया था। ज़्यादा बैंक वाला ना वो बंद कर सील कर दिया। ये भी मैं छेड़ो ना। तो वो थोड़े मोटे 1500 पड़े थे, कभी खुलवा था तो मैं कुछ याद न रहती मेरा कुछ। उसमें 100 रुपये कदे डलवाया हूँ, कदे कटवा ले, तो थोड़ा चालू रह रहा है। मैं भूल गई, उसने उसका मैसेज आया था कि भैया आपका करंटली इन वर्किंग है ये तो उसके लिए वो दोबारा था। फिर आज मैं उसमें देख आई आधार कार्ड की कॉपी चलवानी थी भाई, जिसे 100 200 400 जिसे पड़े हैं वे बड़ी मेहनत तक सोई था, आँख फोड़ फोड़ कर कमाए जाए तो भाई खाता चालू हो जाएगा। फिर देख लेंगे उसमें। तो भैया आज का दिन कुछ इस तरह रहा और अब ब्लॉग का करती हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अच्छा ना लगा तभी कमेंट कर कह दिया करो कि बहन जी या बहन जो भी कुछ आपने आंटी जी जो भी जिसने भी जो कोई भी देख रहा है जिस नाते का भी कि भी अच्छा नहीं बना रहे आप व्लॉग, पसंद नहीं आ रहा, तो जैसा भी लगा आप कमेंट ज़रूर करा करो। अगर नए आओ तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों ने राम राम।